जय श्री राम। रावण जैसा अत्याचारी और अहंकारी राजा भी अनेक देवताओं को अपने अधीन कर रखा था। श्री रामचरितमानस में एक बड़ी विचित्र स्थिति का वर्णन मिलता है। रावण का ऐसा प्रताप था कि उसका कोई विरोध करने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पहले ही ब्रह्मा जी का वरदान मिल चुका था कि उसे देवता, दानव, यक्ष, नाग कोई नहीं मार सकता। इसलिए रावण के खिलाफ कोई भी देवता, नर, नाग, किन्नर कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता था। और अगर उस समय विरोध करता, चाहे जो करता, तो उसे रावण मृत्युदंड देता। और उसने यही नहीं, रावण ने कुछ देवताओं को तो काम भी बांट रखा था, काम दे रखा था, आपको ये काम करना है। जैसे कि अग्निदेव को रावण ने यज्ञों को, जो यज्ञ करता था, यज्ञों को भंग करवाने या अपने लिए अग्निवर्षा रोकने के लिए बाध्य किया था। और वायुदेव, जिनके वेग को रावण कई बार नियंत्रित करता ताकि युद्ध में उसके रथ और शस्त्र बाधित न हो, यानी वायुदेव को जैसा कहता, अगर कहते कि इधर हवा बहाइए तो उधर हवा बहती। अग्निदेव से कहते कि यज्ञ की रक्षा तुम्हें करनी है, गलती नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो अग्निदेव बाध्य थे करने के लिए। वरुण देव को तो उसने समुद्र मार्ग जो था पूरा, उसको सुरक्षित रखने का दबाव डाला था कि समुद्र मार्ग से कोई आए ना, कोई दिक्कत ना हो, यह आपकी जिम्मेदारी है, और अगर हुआ तो आप समझ लीजिए कि क्या होगा। यही नहीं, यक्ष और गंधर्व ये रावण के दरबार में मनोरंजन और संगीत किया करते थे, यानी गायन, वादन इत्यादि का सारा ये संचालन जो है यक्ष और गंधर्वों के हाथ में था लंका में। और सारे नवग्रह उसके अधीन थे, और विशेष रूप से शनि, राहु, केतु सब उसके अधीन थे। वह जैसा चाहता था वह ग्रहों की स्थिति को बदल देता था। और यहाँ तक कि शनि भगवान को तो दबाकर उसने कैद में रखा। तो रावण का जो अहंकार था, जो उसका अत्याचार था और उसका जो आचरण था, उस समय लगभग सबके प्रतिकूल था। इसीलिए तो भगवान को जन्म लेना पड़ा। इसीलिए सारे देवता, माता पृथ्वी जो गौ का रूप धारण की, बृहस्पति देव, इंद्र, ये सारे देवता मिलकर के भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए कि प्रभु हम लोगों को बचाइए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है बचने का। तो इसलिए जो है भगवान को राजा दशरथ यानी अयोध्या में मानव रूप में अवतार लेना पड़ा। और इसलिए जब शक्ति विवेक से अलग हो जाती है, तब वही शक्ति दूसरों को दबाने लगती है और समाज अन्याय के अधीन हो जाता है। इसलिए रावण के अधीन देवता यह बताते हैं कि भय से किया गया समर्पण कभी स्थायी नहीं होता, और अन्याय पर टिके साम्राज्य का अंत निश्चित होता है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो। जय श्री राम।